इंद्रजीत क्लासेस शिको Abad। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 2 देखेंगे। तो इसमें दो भाग हैं। फर्स्ट भाग है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, इनमें हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे का सूत्र लगाकर। ओके, तो इसका हम हल देखेंगे। हल में सबसे पहले देखेंगे दिया है, इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला है 2x प्लस के 3y बराबर के 7, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा हो जाएगा a माइनस के b x प्लस के a प्लस के b ये y बराबर में 3a प्लस के b माइनस के 2, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर हम a1 a2 और b2 के मान प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए लिख लेंगे यहाँ समीकरण 1 के हल देखेंगे। तो देखिए यहाँ a1 का मान कितना होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है 2, b1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणांक है 3, तो b1 बराबर 3। इसी प्रकार से c1 का मान यहाँ 7, ये 7 LHS में होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 के लिए। यहाँ पर a2 का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस के b, ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, b2 का मान, b2 y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक है यहाँ पर a प्लस के b, b2 बराबर के a प्लस के b, c2 के बराबर देखिए यहाँ पर ये LHS में आएगा RHS से, तो माइनस का हो जाएगा। तो पूरी संख्या माइनस लगा के ब्रैकेट में लिख देंगे 3a प्लस के b माइनस के 2। ओके, अब देखिए हमें सभी के हल प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें अपरिमित रूप से अनेक हल के सूत्र से ही ए और बी के मान प्राप्त करने हैं। तो देखिए सूत्र होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, यहाँ लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है सूत्र, a1 बट्टे a2 बराबर में b1 बट्टे b2 बराबर में c1 बट्टे c2, ये सूत्र होता है अनेक हल के लिए। अब हम इनके मान प्रतिस्थापन करेंगे जिससे कि हमें ए और बी के मान प्राप्त हो सकें। तो देखिए यहाँ रखेंगे a1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए a1 का मान है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 बट्टे में a2 का मान हो जाएगा a माइनस के b, लिख देंगे a माइनस के b ब्रैकेट क्लोज बराबर में b1 का मान है यहाँ पर 3, तो यहाँ b1 बराबर हो जाएगा 3 बट्टे में b2 बराबर a प्लस के b, ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस के b बराबर में c1 का मान कितना है माइनस के 7 अपॉन c2 का मान हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में लिख देंगे 3a प्लस के b माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे एक और दो को हल करने पर, यहाँ लिखेंगे
1 व 2 को हल करने पर अब देखिए 1 और 2 क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे 2/a माइनस के b बराबर में सेकंड है 3/a प्लस के b। इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैची गुणा, तो 2 का होगा a से तो कितना हो जाएगा 2a प्लस के 2 का b से होगा तो 2b बराबर में 3 का a से होगा तो 3a माइनस के 3 का b से तो ये 3b। अब देखिए यहाँ पर सभी को हम ले आएंगे, देखिए बड़ी संख्या 3a इधर है तो सभी को हम ले जाएंगे RHS में, तो देखिए 3a इधर RHS में ले रहेगा ही 3a माइनस के 2a को RHS में भेज देंगे तो ये माइनस के 2a हो जाएगा, इधर माइनस के 3b है तो माइनस के 3b, ये 2b RHS में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2b बराबर में लिख देंगे हम 0। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 3a में से 2a माइनस हो जाएगा तो केवल a बचेगा, माइनस के 3b और माइनस के 2b कितना हो जाएगा माइनस के 5b बराबर के 0। अब देखिए हमारा ये एक प्राप्त हो गया है, इसे हम समीकरण दे देंगे 3 नाम। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पर अब 2 और 3 को हल करने पर तो लिख देंगे 2 व 3 को हल करने पर 2 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर 3/a प्लस के b बराबर में 1 है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा 7/3a प्लस के b माइनस के 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट में ये ऊपर आप पहुँच जाएगा, भाग में है इसलिए, तो 3a प्लस के b माइनस के 2 इज इक्वल टू 7, ये RHS में पहुँच जाएगा तो a प्लस के b ब्रैकेट में। अब देखिए जब हम इनका अंदर गुणा करेंगे तो 3 का 3a से होगा तो ये हो जाएगा 9a प्लस के 3 का b से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3b माइनस के 3 का माइनस 2 से होगा तो 3 2 6 तो ये 6 हो जाएगा बराबर में 7 का a से होगा 7a प्लस के 7 का b से तो 7b। अब देखिए यहाँ पर सभी को हम LHS में ले आएंगे तो 9a माइनस के 7a ए वाले संख्या पास रख लेंगे प्लस के 3b 7b को हम LHS में लेके आएंगे तो माइनस के 7b और ये माइनस के 6 पहले से ही है तो बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर 9a में से 7a माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a माइनस के, देखिए 7b में से 3b माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4b माइनस के 6 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे जब हम तो क्या बचेगा a माइनस के 2b माइनस के 3 बराबर के 0, तो हमारा समीकरण बन जाएगा a माइनस के 2b माइनस के 3 बराबर के 0। इसे हम समीकरण दे देंगे 4 नाम। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण दिए हुए हैं प्राप्त हुए हमें वो लिख लेंगे। तो तीसरा समीकरण क्या है a माइनस के 5b बराबर के 0, ये हमारा समीकरण है 3। और चौथा समीकरण क्या है a माइनस के 2b माइनस के 3 बराबर के 0, ये हमारा समीकरण है 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम वर्गगुणन विधि से हल इन्हें करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे वर्गगुणन विधि से देखिए वर्गगुणन विधि का सूत्र होता है a बट्टे, या हम x भी ले सकते हैं, यहाँ पर a b का मान रखा गया इसलिए लिखेंगे a बट्टे b1 c2
माइनस के B2C1 बराबर में माइनस के B रखेंगे यहाँ पर माइनस के B बट्टे A1C2 माइनस के A2C1 बराबर में 1 बट्टे A1B2 माइनस के A2 और यहाँ पर B1। अब देखिए यहाँ पर मान रखने से पहले यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे A1 और A2 के मान। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा समीकरण 3 का देखेंगे A1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, कॉमा B1 का मान कितना होगा, B का गुणांक कितना है -5, तो लिख लेंगे -5। इसी प्रकार से C1 का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर C1 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 होगा। समीकरण 4 के लिए देखेंगे A1 का मान 1, A2 का मान, यहाँ पर B2 का मान कितना होगा, B का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ पर -2, और C2 का मान हो जाएगा -3। अब यहाँ पर इन्हीं मानों को हम रखेंगे जब मान को हम प्रतिस्थापन करेंगे तो A बट्टे B1 का मान कितना है -5 गुणा C2 का मान कितना है -3, तो -3 ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, माइनस पुनः ब्रैकेट में B2 का मान कितना है -2 गुणा C1 का मान है 0, तो यहाँ 0 बराबर में B बट्टे A1C2 ब्रैकेट में लिखेंगे A1 का मान कितना है 1 गुणा C2 का मान है -3, तो -3 माइनस का साइन लगेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे A2 का मान है 1 इंटू C1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 1, तो यहाँ 1 बराबर में 1 बट्टे A1 का मान कितना है 1, तो 1 गुणा B2 का मान कितना है -2 माइनस के A2 का मान कितना है 1 गुणा B1 का मान कितना है 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मान रखने के बाद A बट्टे 5 का 3 से गुणा होगा 15 और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो केवल 15 माइनस के देखिए 2 का गुणा 0 से होगा 0 और माइनस का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारी संख्या केवल रहेगी 15। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस के B, या फिर भी लिख दे रहे हैं एक बार, या माइनस के 0। ओके, अब देखिए -3 का गुणा 1 से होगा तो कितना -3 और 1 का गुणा 1 से और माइनस का हो जाएगा तो -1 बराबर में। अब देखिए यहाँ पर 0 होगा, 1 का गुणा 0 से होगा तो कितना 0 बराबर में 1 बट्टे 1 का गुणा -2 से होगा तो -2 माइनस के 1 का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के देखिए 5 1 5, तो केवल 3 बचेगा, 5 प्लस के, क्योंकि माइनस का 5 है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस के 5। अब देखेंगे हम यहाँ पर A बट्टे 15 बराबर में माइनस के B बट्टे -3 बराबर में 1 बट्टे 5 में से 2 कट जाएंगे, 3 बचेंगे, और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो पहले देखिए A बट्टे 15 की करेंगे 1 बट्टे 3 से, तो यहाँ देखिए A बट्टे 15 बराबर के 1 बट्टे 3। अब देखिए A बराबर के 15 को ऊपर पहुंचा देंगे तो 15 बट्टे 3, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो A का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, A बराबर के हो जाएगा 5। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर B बट्टे 3 बराबर में 1 बट्टे 3। अब B बराबर के
3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1। ए और बी के मान प्राप्त हो गए हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः ए बराबर 5, बी बराबर के 1 अभीष्ट मान है, अभीष्ट मान है। ओके, आगे दूसरे का सेकंड पार्ट है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के कोई मान के लिए कोई हल नहीं के लिए सूत्र आपको मालूम ही होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम हल में, हल देखेंगे इसका। हल में लिखेंगे दिया है देखिए 2 समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ है 3x प्लस के y बराबर के 1, एक क्या है हमारा 2 के माइनस के 1 x प्लस के माइनस के 1 y बराबर के 2 के प्लस के 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें चेक करने के लिए सबसे पहले कोई हल नहीं के लिए यहाँ पर a1, a2 और b2 के मान प्राप्त करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 के लिए देखेंगे, यहाँ पर यहाँ a1 का मान देखिए क्या कितना होगा x का गुणांक, तो a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 का मान y का गुणांक, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से c1 का मान, c1 LHS में होना चाहिए, तो यहाँ c1 का मान हो जाएगा -1। अब देखेंगे हम यहाँ पर 2 के लिए, तो यहाँ a2 का मान, a2 का बराबर कितना हो जाएगा x का गुणांक कितना है 2 के माइनस के 1। ओके, अब b2 का मान देखिए यहाँ पर b2 बराबर क्या होगा के माइनस के 1, ये b2 का मान हो जाएगा, c2 का मान, माइनस के 2 के प्लस के यहाँ पर 1, क्योंकि देखिए ये LHS में आएगा तो माइनस का, और हमारी सभी संख्याएं कैसी होनी चाहिए LHS में, तभी a1 और a2 के मान प्राप्त करने चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई हल ना होने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कोई हल नहीं के लिए, तो यहाँ लिखेंगे कोई हल ना होने के लिए, ना होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सूत्र होता है कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर इज नॉट इजिकल टू, यहाँ पर लगता है c1/c2, ये हमारा सूत्र होता है कोई हल ना के लिए। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम मान रखिए चेक करेंगे, तो हम यहाँ रखिए देखिए a1 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3/, a2 का मान कितना है 2 के, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 के माइनस के 1 बराबर में b1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1/, b2 का मान है के माइनस के 1 बराबर में c1 का मान है -1 और c2 का मान कितना है -, ब्रैकेट में है 2 के प्लस के 1। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इनकी तुलना करेंगे, देखिए पहले एक की दूसरे से और दूसरे की तीसरे से, तो सबसे पहले देखेंगे एक व 2 को हल करने पर, तुलना में इसे 1 नाम दे देंगे, इसे 2 नाम दे देंगे और इसे 3 नाम दे देंगे। ओके, तो देखिए 1 और 2 क्या है हमारे, लिख लेंगे एक बार 3/2 के माइनस के 1
बराबर के 1/k माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कैंची गुणा इनका, तो 3 का k से होगा कितना हो जाएगा 3k माइनस के 3 का 1 से होगा तो 3 बराबर में 2k माइनस 1 का 1 से गुणा होगा तो सेम संख्या रहेगी 2k माइनस के 1। अब देखिए सभी हम LHS में ले आएंगे तो 3k माइनस के साथ k की संख्या होनी चाहिए तो 2k रखेंगे इसके साथ माइनस के 3 और ये प्लस का हो जाएगा RHS में आएगा तो, क्योंकि LHS में आएगा तब, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का है तो ये प्लस के 1 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 3k में से 2k माइनस हो जाएगा तो केवल k बचेगा और माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेंगे 2 बराबर में 0। ओके, अब देखेंगे हम दूसरे के लिए और देखिए यहाँ पर k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा k बराबर के 2। अब देखें k का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 क्या था हमारा, ये पूरा हमारा समीकरण 3 था ये वाला, तो k का मान समीकरण 3 में रख देंगे जब इसमें, तो देखिए यहाँ पर तो 3/2 गुणा k का मान कितना है 2 माइनस के 1। ओके, इसे ब्रैकेट में रखेंगे अभी भी, बराबर में 1/k का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 माइनस के 1 बराबर में 1/2 गुणा k का मान कितना है 2 तो यहाँ पर 2 प्लस के 1। सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए यहाँ पर 3/2 दूनी 4 तो 4 माइनस के 1 बराबर में यह इज नॉट इजिकल टू का साइन लगा रहेगा क्योंकि कोई हल नहीं के लिए, तो 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1 बचेगा बराबर में इज नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा 1/2 दूनी 4 4 प्लस के 1। अब देखिए 3/3 बराबर में 1/1 बराबर में 1/5। तो देखिए हमारी जो हैं ये तो हमारी बराबर हैं, 1/1 तो 1 ही रहेगा तो यहाँ लिख सकते हैं एक बार, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर में 1 इज नॉट इजिकल टू 1/5। तो देखिए हमारा k का अभिष्ट मान कितना हो जाएगा, तो k बराबर हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि हमारे जो समीकरण दिया हुआ था वो हमारा कैसा है बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा